After question number 1, I am going to start question number 2. In this also you want to find HCF, but the method is changed. Now the method is prime factor method. तो बेटे प्राइम फैक्टर हमने वर्कशीट 4 में बनाए थे ना प्राइम नंबर को लेके. सो वी विल स्टार्ट, क्योंकि बेटे इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं. ठीक है. सो 2 1s are 19 and then 19 1s are. Okay. And similarly the factors of 28, 2 1s are, 2 4s are, 2 7s are and 7 1s are. So what we will write here, factors of 76 is 1 multiply 2 multiply 2 multiply 19. Factors of 28 is 1 multiply 2 multiply 2 multiply 7. बेटे अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे ना स्मॉलर नंबर से बिगर तो आपको ईजी हो जाएगा. अब देखते हैं कॉमन. 1 इज कॉमन, दिस 2 इज कॉमन एंड दिस 2 इज कॉमन. बेटे अब इसमें ध्यान रखना है आपने, जो कॉमन आएगा आपने उन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है. 1 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन. तो 1 तो स्मॉलर नंबर है ना, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2 multiply 2 is equal to 4 is the answer. Okay. One more part here I am showing. This is 24, 16 and 36. बेटे पहले ही हम अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्केल से. 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, राइट. 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, राइट. डिविजिबिलिटी रूल बहुत हेल्प करेंगे बेटे यहाँ. एंड नाउ फैक्टर्स ऑफ 24, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. बेटे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो दिख ही रहा है ना सबको कि है. फैक्टर्स ऑफ 16, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. Factors of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. So now what is common? This 2 is common, this 2 is common. उसके बाद कुछ भी common नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा, 2 into 2 is equal to 4 is the answer. Okay. So similarly you can do C part. And now I am going to start your question number 3. Your question number 3 is, बेटे अब फिर से हमने HCF निकालना है, बट नाउ द मैथड इज चेंज. दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मैथड. बेटे 3 टाइप से आपको HCF निकालना सिखाया है. ए पार्ट बहुत इजी है बेटे, अगर आपको डिवीज़न आती है ना तो ये मेथड बहुत इजी है. कॉन्टिन्यूअस डिवीज़न मेथड में आपने प्रॉपर डिवीज़न का साइन लगाना है. जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र. ठीक है. और बेटे जब भी हम किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हमें 345 का टेबल नहीं आता ना, पर 3 का आता है, तो 3 1s are, तो हम इसको 1 पे ही करेंगे. ठीक है बेटा. रिमाइंडर निकाला तो ये आ गया हमारे पास 161. अब बहुत ध्यान से देखना, 506 डिविडेंड था, 345 डिवाइज़र था और अब रिमाइंडर आ गया 161. अब ये रिमाइंडर काम करेगा डिवाइज़र का. ये है हमारा कॉन्टिन्यू डिवीज़न मेथड, राइट. जो हमारा रिमाइंडर है दैट विल एक्ट एज ए डिवाइज़र और इसको हम डिवाइड करेंगे 345. अब 345 को 161 से, अब फिर से हमें 161 का टेबल नहीं आता, बट वी नो द टेबल ऑफ. अब बेटे 1 का टेबल नहीं, यहाँ पे 16 का टेबल बोलेंगे. तो 16 2s are 32, तो वी विल मल्टीप्लाई 2 1s are and this is 322. ओके. तो ये आया हमारे पास रिमाइंडर 23 एंड दिस इज़ 161. अब बेटे 2 का टेबल बोलेंगे, 2 8s are 16, तो 8 पे नहीं हम 7 पे ट्राई करेंगे. yes, it is divisible, exactly it is divisible, so we are getting remainder 0. अब HCF क्या है बेटा,
ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र आया दैट इज़ HCF, इसको सर्कल करेंगे एंड देन HCF इज इक्वल टू 23 इज द आंसर. Got it everyone? Okay. Now I am taking E part. E part is 1 2 1 2 6 8 6 8 and this is 111. Sorry, 4 times 1. And now we have to again use the continuous division method. तो इसमें बेटे जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम डिविडेंड और जो उससे छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र. तो यहाँ भी हम 12 का टेबल बोलेंगे. 12 5 ज़ा 60. 1 2 1 2 को 5 से किया तो ये आ गया 6060 राइट. अब 808 क्या बन जाएगा हमारा. ये बेटे रफ में करना है आपको, बाय मिस्टेक मेरा सेंटर में हो गया. अब जो हमारा पहले डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड 1 पे ही जाएगा. 12 माइनस 8 4 0 एंड दिस इज़ 12 404. और फिर अब 800 जो 800 है 808 ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड और ये 2 पे कैंसिल हो गया. और आंसर क्या आया, आंसर नहीं आया बेटे क्योंकि अभी एक और डिजिट है ना, तो 404 इन 2 डिजिट का HCF आया. ठीक है. अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास थर्ड डिजिट रह गया ना 1111 इसको 404 से करके देखना है. ठीक है. तो 4 का टेबल 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12. हमने क्या किया 404 को 2 से किया तो ये आ गया 808. 303 404 डिविडेंड बन गया. 1 ज़ा पे गया 101. फिर दिख ही रहा है ना बेटे कि 3 पे चला जाएगा. अब दिस इज़ द आंसर. ये जो हमारा आंसर था ये HCF था सिर्फ इन 2 नंबर्स का. और ये जो आया हमारे पास आंसर ये हमारे पास आया टोटल ओवरऑल आंसर. तो व्हाट वी कैन राइट दैट HCF इज इक्वल टू 101. ओके.